हेलो बच्चों, वेलकम, स्वागत आप सभी का। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज का अपना चैप्टर जैसा कि हम पढ़ रहे थे, यात्रियों के नज़रिए, हिस्ट्री का अपना ये चैप्टर है पांचवा। और इसमें हमने सिलेबस देख लिया था कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है, कंप्लीट हम इसको देख चुके हैं। और इसके अलावा हमने जो विभिन्न जो यात्री भारत आए थे, विशेष करके हमें तीन यात्री पढ़ने हैं, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। तो इसमें से हमने अल-बिरूनी पढ़ चुके हैं, फ्रांसवा इब्न बतूता पढ़ चुके हैं। और इनके विवरण के बारे में, इनके संपूर्ण इनकी जो नोट्स है वो कंप्लीट हम इसके इनके बारे में पढ़ चुके हैं। और आज जो अपना चैप्टर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे जो फ्रांसवा बर्नियर है ना, फ्रांस का निवासी फ्रांसवा बर्नियर। तो इसके यात्रा वृत्तांत के बारे में, इसके यहाँ भारत की यात्रा के बारे में, भारत के बारे में इसने जो कुछ भी लिखा है वो कंप्लीट हम यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, फ्रांसवा बर्नियर जो है ये एक यात्री था और ये फ्रांस का रहने वाला था। तो फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक था, मतलब डॉक्टर का काम भी करता था ये। साथ ही साथ राजनीतिक था, दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। फ्रांसवा बर्नियर 1656 ईस्वी से लेकर के 1668 ईस्वी तक 12 वर्षों तक जो है ये मुगल दरबार में रहा था। पहले शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के एक चिकित्सक के रूप में इसने मुगल दरबार में अपनी सेवाएं दी थी। बाद में मुगल दरबार में एक अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी के तौर पर ये रहा था। और उसके बाद एक वैज्ञानिक के तौर पर ये रहा यहाँ पे। बर्नियर ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। बच्चों, ये जो कंप्लीट नोट्स है मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीटली पढ़ लीजिए। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, पीडीएफ आपको मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये जो इसकी किताब थी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, आप इसे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में याद कर लीजिए। तो ये इसने लिखी थी। और इससे पहले हमने जो इब्न बतूता पढ़ा, उससे पहले हमने अल बिरूनी पढ़ा। उनकी दोनों की किताब भी हमने देखी थी। अल बिरूनी की किताब किताबुल हिंद, और इब्न बतूता का जो रियला था उसका ग्रंथ, ये भी हम देख चुके हैं, दोनों अरबी भाषा में लिखे थे। इसकी जो किताब थी उसका नाम था ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। अपनी इस रचना में फ्रांसवा बर्नियर ने भारतीय व्यवस्था की तुलना पश्चिमी देशों से की है। तो ये क्या करता था कि हर दृष्टि से भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। और अपने यात्रा वृत्तांत में जहां जहां भी इसने भारत की चीजों के बारे में, भारतीय शहरों के बारे में जब लिखता है, तो ये वो उनको भारत यूरोप से तुलना करता है और यूरोप के दृष्टिकोण से वो इन्हें नीचा बताता है। इस पुस्तक ने भारतीय व्यवस्था को दयनीय बताया है इसने। बर्नियर की लेखनी की विशेषताएं, उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित किया। याद रखिएगा, लुई 14वें को कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी जो कृति थी इसकी, इसको ये कृति को इसने किसको समर्पित किया था। तो इसने जो है अपनी रचना को लुई 14वें को समर्पित किया था। प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर भारत की स्थिति को यूरोप से निम्न दिखाता है, उसे कमतर दिखाता है। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुए और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जापान और इतालवी भाषा में इनका अनुवाद किया गया। बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ भी यात्रा की थी और वह एक बार कश्मीर भी गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे बर्नियर द्वारा भू स्वामित्व का जो वर्णन किया है, भूमि पर अधिकार का जो वर्णन किया उसके बारे में। तो भू स्वामित्व के बारे में बर्नियर लिखता है कि यूरोप के विपरीत भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। यहाँ पे निजी संपत्ति या निजी भूमि जो है वो लोग नहीं रख सकते थे, इस पर सरकार का अधिकार था, मतलब राज्य का अधिकार था यहाँ पे। और राजा का अधिकार होता था, लोगों को भूमि का अधिकार लोगों को नहीं मिलता था। मुगल सम्राट समस्त भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांट देता था, जो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक था। राजकीय भू स्वामित्व के कारण खेती का कार्य भूधारक अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे। तो जो खेती का कार्य करते थे वो अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके खुद के अधिकार में नहीं होते थे, ये इस पर राजकीय अधिकार होता था। तो ऐसी व्यवस्था जो है यहाँ पे थी, इसलिए वे भूमि में सुधार और निवेश में रुचि नहीं रखते थे। इससे कृषि का मार्ग रुक गया, मतलब इसमें कृषि में सुधार नहीं हुए थे। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि बर्नियर के द्वारा भारतीय समाज का वर्णन, भारतीय समाज के बारे में बर्नियर ने क्या लिखा है, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो पीडीएफ है इसको आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे आपको मिलेगी, आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक में दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो हमारा नंबर है 90796222
989। और इसके अलावा हमारा ऐप है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे हमने कंप्लीट कोर्सेज बना रखे हैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, सारे कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। और साथ में हमारी लाइव की शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।